अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या सांवल और पिया और उसका वकील वहीद सेठ दाऊद के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए सक्खर के थाने में जाएंगे और क्या पिया को वहां से सेठ दाऊद का तमाम के तमाम पुराना रिकॉर्ड मिल जाएगा? क्या पिया सेठ दाऊद के वकील को चैलेंज करने वाली है और सेठ दाऊद के वकील को शिकस्त की धूल चटाने वाली है? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि जब अदालत लगती है तो पिया का वकील वहीद साहब अपनी फाइल से एक बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर निकालता है। ये वही अखबार होता है जो अलियार ने चुपके से पिया के वकील तक पहुंचाया था। वकील वहीद जब जज साहब को वो अखबार दिखाएगा जिसमें दाऊद की पुरानी फोटोज के साथ लिखा होता है कि जुए और दारू का अड्डा चलाने वाला मूसा जवारी, और साथ में सेठ दाऊद और निसार की तस्वीर भी छपी होती है। ये देखते ही दाऊद के तो होश उड़ जाते हैं और उसे समझ ही नहीं आता कि इतना पुराना राज बाहर कैसे आ गया। और अब यहाँ पर सबूतों को परखने के लिए जज साहब पेशी को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा देंगे और सेठ दाऊद को लगता है कि शायद एसएचओ बाबर ने उसका ये रिकॉर्ड लीक कर दिया है और ये इस कबाड़िए के हाथों बिक चुका है। और वहीं दूसरी तरफ डीआईजी साहब भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। सांवल को वो बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पिया बेचारी ये कैसे साबित करेगी कि दाऊद ही असल में मूसा है। हमारे पास पुलिस रिकॉर्ड क्यों नहीं है? इस पर सांवल उन्हें बताता है कि सर, मुझे इंस्पेक्टर बाबर पर पूरा शक है। उसने रिश्वत लेकर मूसा का पुराना रिकॉर्ड आगे पीछे किया है। डीआईजी साहब फौरन इंस्पेक्टर बाबर को तलब करते हैं और थोड़ी सी सख्ती करने के बाद बाबर सब कुछ उगल देता है। वो मूसा की सारी हकीकत सामने रख देता है और वो ये बात कबूल भी कर लेता है कि सेठ दाऊद ही मूसा है और उसी ने मुझे अपनी फाइल छुपाने के लिए बहुत भारी रकम दी है। ये सुनते ही डीआईजी साहब तो बाबर को सस्पेंड कर देते हैं और फौरन मूसा को अरेस्ट करने का हुक्म जारी कर देते हैं। लेकिन नाजरीन, ये सब इत्तेफाक नहीं था। पिया के हाथ एक ऐसा सुराग लग चुका था जिसे वो खुद सोने की चिड़िया कहती थी। एक ऐसा सबूत जिसे हासिल करने के बाद पिया की किस्मत ने करवट ली और दाऊद से इंतकाम लेना उसके लिए मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा सहल हो गया। और उधर सांवल भी खामोशी से ये अपना काम कर रहा था। वो अपने वकील के साथ पिया और वकील वहीद और पिया के बाप को लेकर सक्खर की इन पुरानी बस्तियों में पहुंचता है जहां कभी पिया का बाप रहा करता था। वहीं से सांवल सीधा थाने का रुख करता है, वही थाना जहां पर मूसा के पुराने राज दफन थे। सांवल ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर सेठ दाऊद के खिलाफ कहीं से भी कोई सबूत मिल सकता है तो वो वही सक्खर की पुरानी बस्तियां और सक्खर का वो थाना है। पहले तो उस थाने का थानेदार साफ इनकार कर देता है और यही कहता है कि इतना पुराना रिकॉर्ड निकालना मुमकिन नहीं है। लेकिन सांवल के लिए नामुमकिन जैसा कुछ था ही नहीं। सांवल इस थानेदार को भारी रकम देता है और उसकी जेब गर्म कर देता है और इस तरह से सालों पुराना रजिस्टर थानेदार पिया के सामने रख देता है। सांवल और उसका वकील और पिया तमाम रजिस्टर्स को छान मारते हैं, लेकिन यहाँ पर नाजरीन आखिरकार मूसा का वो पुराना रिकॉर्ड उनको मिल ही जाता है जिसे ना ही झुटलाया जा सकता है और ना ही छुपाया जा सकता है। और वहाँ का मौजूद थानेदार भी हैरान रह जाता है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन और माजी का एक बहुत बड़ा जुआरी पिया इस सबूत को अब अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझकर पूरी हिफाजत के साथ अपने साथ ले आती है। और अब असलम, सांवल और पिया इस सबूत को अदालत में पेश कर देते हैं। अदालत में तो बहुत ही हलचल सी मच जाती है कि सेठ दाऊद ने वकील को भी खरीदा था और एसएचओ बाबर को भी। लेकिन अब एसएचओ बाबर तो बहुत ही मुश्किल में फंस चुका है सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों की खातिर। इसी लम्हे सांवल एक और वार कर देता है। वो सारे सबूतों के साथ वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। वो वीडियो कुछ ही लम्हों में वायरल हो जाती है और इस तरह से जज साहब भी फैसला अगली पेशी तक टाल देते हैं और यहाँ पर दाऊद को वक्त दिया जाता है कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। लेकिन अदालत से बाहर फैसला हो चुका होता है क्योंकि पूरा शहर दाऊद के खिलाफ बातें करने लगा है। किसी की जुबान पर जवारी मूसा, किसी की जुबान पर मुजरिम और किसी की जुबान पर मुजरिम के ये 2 नंबर धंधा करने के बाद लोगों की खून पसीने से कमाई गई जमीनों को हथिया लेता है और उन पर बिल्डिंग्स बनाता है। ये कब्जा माफिया है और सारा शहर अब मूसा के खिलाफ हो जाएगा। सेठ दाऊद से तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। सेठ दाऊद अपनी इतनी बदनामी
बदनामी से गुस्से से पागल हो रहा होता है और फिर अगले दिन पुलिस दाऊद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर देती है। वहीद और डीआईजी साहब तमाम सबूत और इंस्पेक्टर बाबर का बयान जज के सामने पेश कर देते हैं। सारे सबूतों को देखते हुए अदालत से दाऊद को सख्त कैद की सजा सुना दी जाती है और सेठ दाऊद का वकील अपना सर पकड़ लेता है। वहीद सेठ दाऊद के वकील को तंजिया मुस्कुराते हुए और ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारी सेंचुरी मुकम्मल होने से पहले ही विकेट गिर गई। पुलिस सेठ दाऊद को घसीटते हुए जेल ले जाती है। पिया ने भी सेठ दाऊद को पूरे शहर में बदनाम कर दिया। वहीं सेठ दाऊद जो खुद को इज्जतदार और ताकतवर पैसों के बलबूते पर समझता था, अब हर गली में एक ही नाम से पुकारा जा रहा था, जुआरी मूसा, कब्जा माफिया, लोगों का खून पीने वाला सेठ दाऊद। और जब ये खबर सेठ दाऊद की बीवी को मिलती है कि सेठ दाऊद जो कि इस पर उसका गुनाह वाज़ा हो चुका है और उसको अदालत ने ये सजा सुना दी है, तो अब आलियार की माँ क्या करेगी। और आलियार अपनी माँ के आगे खड़ा हो जाएगा और उसे यही कहेगा कि मामा, मैंने तो आपसे कहा था कि आप मुझे सच सच सब कुछ बता दें, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। आज मेरे बाबा का सच बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि मेरे बाबा ही कब्जा माफिया हैं और मेरे बाबा ही पिया के मुजरिम हैं। और इन्हीं सब के बीच सावल आखिरकार खामोश नहीं रह पाता और वो भी पिया के सामने अपने दिल की बात रख देता है और यही कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत कर बैठा हूँ। अगर किसी के मुंह से तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी सुनता हूँ तो मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इस जीत की खुशी में असलम साहब भी सावल और पिया जब घर आते हैं तो घर आकर असलम साहब सावल का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुमने हमारा बहुत साथ दिया, अब मैं अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करना चाहता हूँ। असलम साहब सावल से यही कहेंगे कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी हड्डियों में इतना दम नहीं कि मैं अपनी बेटी की अब हिफाजत कर सकूं। असलम साहब कहेंगे कि मुझे नहीं लगता कि तुमसे बेहतर कोई लड़का मेरी पिया के लिए मुनासिब रहेगा। मुझे अपने से भी ज्यादा तुम पर भरोसा है कि तुम मेरी पिया की मुझसे भी ज्यादा हिफाजत करोगे और उसे बहुत ज्यादा खुश रखोगे। क्या तुम्हें सावल ये रिश्ता कबूल है? सावल जो कि पिया की तरफ देखते हुए असलम साहब से कहेगा कि अगर आपको और पिया जी को कोई एतराज ना हो तो मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है और मैं पिया की खातिर पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन पिया पर कोई आंच आने नहीं दूंगा और ना ही आपके भरोसे को कभी टूटने दूंगा। और सावल अब असलम साहब से यही कहेगा कि ये आपका बड़ापन है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। ये सुनकर असलम साहब सावल से कहेंगे कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जो कह रहे हो ऐसा ही होगा। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और ये ड्रामा आपको कैसा लगता है और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद है और किसकी अदाकारी से आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।